मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आ गया था अपने घर में, गांव में। और यहाँ पे अभी ठंड है। हमने एक रजाई और एक कंबल लेके सोए थे। और भाई सोए भी हम 3 बंदे थे, मैं, मेरे बड़े पापा, ये मेरे बड़े भाई, वो मेरी बड़ी मम्मी। बड़े पापा कहीं गए। सो मिलता हूँ मैं आपको, बाहर जाके मौसम भी दिखाऊंगा और ऊपर दिखाऊंगा अपने घर, वो भी दिखाऊंगा। आ गया हम घर निकल के बाहर। तो ये है कुछ मौसम, आज बारिश वगैरह है, ये है मौसम। और ये है मेरे बड़े ताऊ जी का घर। अंदर से मतलब ज़्यादा सुंदर है, बाहर से हमारे यहाँ तो ऐसा ही बनता है क्योंकि बर्फ़ की वजह से बनता है ऐसा। और मैं अभी अपने ताऊ के घर में ही रहता हूँ जब भी आता हूँ, क्योंकि मैंने अपना घर तोड़ दिया था। अभी मैं उसको बना रहा हूँ, प्लंथ वगैरह डाल रहा था, वो भी दिखाऊँगा। ये है इनके बाहर का व्यू। उस साइड मेरे छोटे ताऊ का घर है, और ये अभी इनका इधर अकेला घर है। अकेला नहीं है, साथ में उनका भी घर है। जो मेरा घर है वो ऊपर है, मोहल्ले में है वो। सो अभी हम जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा देसी ब्रश। देसी ब्रश जो हम करते हैं घर में, दातुन। ऐसे ब्रश भी करते हैं, ऑलमोस्ट सारे ब्रश ही करते हैं, पर दातुन भी कर लेते हैं कभी कभी, अच्छा लगता है दातुन करके। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जो मेरे पवन चाचू है, सो उनका भी मैं दिखाऊंगा, उनका घर भी दिखाऊंगा। उधर भी जाना है मुझे, क्योंकि वो ना एक्चुअली मेरा चश्मा ले गया है। सो उधर लेने जाऊंगा मैं। अभी हम जा रहे थे नीचे दातुन वगैरह लाने। सो ये है कुछ। और ये जो गाड़ी है, ये है रोड मेरे घर के पास। और इधर मेरा घर है ऊपर, ये मेरे छोटे ताऊ का घर है। इनसे ऊपर है मेरा घर, वो बिल्कुल मोहल्ले में। और उधर से ये जो खुद का व्यू है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हाइट पे है ना, तो ये थोड़ा नीचे है, वो हाइट पे है। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अपना ऊपर दिखाऊंगा मैं, फिर उसके बाद काम करना है मुझे तो कोई घर का, जिस काम से मैं आया हूँ। सो गाइस, ये है देसी ब्रश। ये यहाँ के जो देसी पेड़ पौधे होते हैं उनका होता है। खास करके जब मैं जम्मू में रहता हूँ तो जम्मू में हम ब्रश ही करते हैं। वहाँ पे अगर दातुन मिलती है हमें तो अखरोट की। यहाँ पे हमारे गांव में ना एक स्पेशल खास बात जो होती है, लोगों में फैट नहीं होता, लोग मोटे नहीं होते, लोगों को बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती है, पर 100 में से 5% को, जब 100 में से गिन चुन के कोई 2-3% को। अब हमारे जितने भी हैं, मतलब मेरे जानने वालों में, इनमें किसी में भी वो जो थायराइड की, बीपी की प्रॉब्लम वो नहीं है। वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये वाला, इस पे हमने ट्रैकिंग करनी है। बट देखते हैं, अगर प्लान बनता है तो इस पे भी हम ट्रैकिंग करेंगे, इसका भी दिखाएंगे। ये हमारी देसी दातुन, और ये हम कभी कभी करते हैं जब मैं इधर आता हूँ। ये कर लेनी चाहिए क्योंकि इससे पेट भी सही रहता है, और जो इंसान में मतलब बीपी शुगर की, ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उस लेवल पे जाके ठीक होता है या ये चीज़, पर ये चीज़ें होती नहीं इन चीज़ों से, क्योंकि ये देसी चीज़ें होती हैं। तो गाइस, जब भी गांव में आओ तो बिल्कुल गांव के माहौल की तरह ढल जाओ। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, ठंड का माहौल है। ये देख लो, मैंने गर्म जैकेट सी डाली है ये। सो अभी यहाँ पे ठंड है, और अभी ठंडा। अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर के बाद, ऊपर जाऊँगा अपने घर। यहाँ पे मैं अपना घर डाल रहा हूँ, मेरा घर बिल्कुल रोड के पास है ऊपर, तो वहाँ पे गाड़ी भी लगी है। सो मिलते हैं आपको। लकड़ी भी जलाने के लिए जो होती है, ये बांज कहते हैं इसको, इसकी सबसे ज़्यादा हार्ड लकड़ी होती है, जो जलने में भी अच्छी होती है। छोटी सी लगाओ तो पूरा खाना बन जाएगा, और खाना भी स्वादिष्ट बनता है इन लकड़ियों पे। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हम जम्मू में रहते हैं ना, तो उधर हम लहसुन भी ख़रीदते हैं। मैं अपनी कंपनी में ये बोलता था कि यार, हमने कभी लहसुन और सब्ज़ी कभी अपने गाँव में लेके बाहर से नहीं खरीदी हमने सब्ज़ी बाहर से लेके, पर इतनी नहीं। ये देखो, ये घर का लहसुन लगा है, ये पूरे साल हो जाएगा। हालांकि ज़मीन में भी लगाया जाता है, पर अभी इन्होंने बोया नहीं है, अभी बोएंगे थोड़ी देर के बाद। और ये जो छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये है देसी सरसों, ये देसी सरसों। और यहाँ पे ज़मीन ऐसे ही होती है, एक दूसरे के ऊपर। और ये जो पानी आ रहा है, ये देखो, पानी की हमारे इधर कभी कमी नहीं होती, कभी भी। सर्दियों में, सर्दियों में तो वैसे भी नहीं होती, गर्मियों में भी बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे।
चाहे जितनी भी गर्मी पड़ रही हो। ये देखो, ये बिल्कुल घर के पास से आ रहा है